चलो स्टार्ट करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी लास्ट लेक्चर में हमने इसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ऑलरेडी देखे हैं, उसके जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं वो भी देखे हैं हम लोगों ने, राइट। तो आज हम क्या करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग रिलेटिंग टू द नॉन इंटीग्रेटेड ट्रांजैक्शंस एज वेल एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या भैया, अब आज देखेंगे हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट अकाउंट, दोनों की बुक में एंट्री कैसे होते हैं और वो भी हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला सिचुएशन दिया है, यहाँ पे मटेरियल अकाउंटिंग 58,300 आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, राइट। अगर हम कुछ गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट के बेसिस के ऊपर तो उसका एंट्री कैसे होता है वो देख लेते हैं। फाइनेंस में अगर हम बात करेंगे, अगर कुछ गुड्स वगैरह परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। अभी यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स क्यों आया, यहाँ पे अगर किसी सप्लायर का नाम नहीं होता है, सप्लायर्स नेम नॉट गिवन, देन यू कैन राइट डाउन ओवर देयर sundry creditors account. So entry will be purchase account debit to sundry creditors account in the books of financial books. अगर आप वही हम सेम एंट्री की बात करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे एंट्री होती है वो देख लेते हैं। इसका कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री होता है यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये फाइनेंस में एंट्री हुआ था, ये कॉस्ट में हो चुका है। अब सेकंड सिचुएशन है, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है और ये ट्रांजैक्शन नंबर 2। हमने सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न कर दिए एज ए बिजनेस ओनर। अब यहाँ पे परचेस का एंट्री क्या किया था, हमने परचेस टू सन्ड्री क्रेडिटर्स किया था, बट हमें उल्टा एंट्री करना है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स टू परचेस रिटर्न अकाउंट। क्यों रिटर्न अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो परचेस किए थे कुछ गुड्स वो हमने क्या कर दिया वहां पे रिटर्न कर दिए हैं। अभी रिटर्न क्यों कर दिए, कुछ तो डैमेज हो चुका होगा या तो फिर जो हमने जो गुड्स मंगाए थे वो अवेलेबल नहीं हो चुके होंगे, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे। अभी वही एंट्री हम रिटर्न की क्या करेंगे कॉस्ट की बुक में, दूसरा एंट्री करेंगे हम यहाँ पे कॉस्ट लेजर टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट ₹200 सो दिस इज द एंट्री ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज। नाउ थर्ड सिचुएशन कैश परचेसेस। जब भी हम कुछ गुड्स परचेस करते हैं और वो भी नेट कैश में करते हैं सो एंट्री होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कहाँ पे एंट्री होता है, फाइनेंस में होता है राइट। अगर यही अगर एंट्री की बात करते कॉस्ट शीट में तो दूसरा एंट्री होगा, यहाँ पे स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एंट्री होता है। अभी हमने यहाँ पे 3 सिचुएशन देखे। यहाँ पे नंबर 1 सिचुएशन देखा हमने कि मटेरियल परचेस का एंट्री कैसे करते हैं, सेकंड मटेरियल परचेस रिटर्न का एंट्री कैसे करते हैं, एंड थर्ड कैश परचेस का हम एंट्री कैसे करते हैं। ये 3 हमने एंट्री देखा। अभी आगे की सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे स्टोर्स इश्यूड टू प्रोडक्शन। यहाँ पे हमने गुड्स इश्यू किए है स्टोर्स, हमारे पास तो परचेस किए हुए ऑलरेडी यहाँ पे, बट वही गुड्स हम क्या करें स्टोर्स के लिए इश्यू किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोसेस के लिए, राइट। तो उसकी बुक में उसकी जो एंट्री होती है फाइनेंस में कोई एंट्री नहीं होगी भैया वहाँ पे। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये फाइनेंस में क्या है परचेस और सेल्स की एंट्री होती है, जो हम प्रोसेस करते हैं उसकी एंट्री नहीं होती है वहाँ पे फाइनेंस में। तो एक चीज याद रखना है, जब भी हम इश्यूड करते हैं प्रोडक्शन के लिए तो उसका एंट्री खाली कॉस्ट शीट में हो जाएगा, कॉस्ट बुक में होगा वहाँ पे। सो एंट्री विल बी, अभी हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया है, इश्यूड किया है, किस पर्पस के लिए किया है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए किया है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या हो जाएगा वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा वहाँ पे WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेस का हमने क्या किया था, परचेस का हमने ये एंट्री किया था, बराबर है, कैश परचेस का। स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर किया था। अब यहाँ पे स्टोर लेजर क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। यहाँ पे डेबिट में था, यहाँ पे क्रेडिट में चला जाएगा। क्यों क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि अभी वो स्टोर से गुड्स जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं हम यहाँ पे स्टोर्स इश्यूड टू मेंटेनेंस अकाउंट ऑफ ₹2,500। स्टोर्स इश्यूड टू मेंटेनेंस अकाउंट, यहाँ पे क्या है मेंटेनेंस है यहाँ पे, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि इसका भी एंट्री फाइनेंस में बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे।
तो कहाँ पे एंट्री होगा, कॉस्ट बुक में या तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री होगा उसका। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं, तो उसका हो जाएगा एंट्री प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट एंट्री हो जाएगा वहां पे। ये हमने देखी थी सिचुएशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अपना मेन सिचुएशन क्या था वहां पे, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द पर मटेरियल। हमने इससे रिलेटेड कुछ जो कुछ भी एंट्रीज थे वो देखे हमने, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हमने वहां पे, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा और कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा हमने यहाँ पे, राइट। अब सेकेंड सिचुएशन क्या की थी वो देख लेते हैं हम लोग। आपकी सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द लेबर, राइट। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या आपका यहाँ पे, स्टोर सैलरी एंड वेजेस amounting to rupees 62,100 gross and earned by the employees, and deduction of rupees 5,400 as a provident fund, 2,400 as a ESIC, and 4,300 as income tax are made from the gross amount. अब ये जो एंट्री करेंगे हम यहाँ पे फाइनेंस की बुक में एंट्री करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या यहाँ पे, फाइनेंस की बुक में क्या होगा यहाँ पे, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, राइट, टू, ये क्या है अब ये डिडक्शन सब यहाँ पे, टू प्रोविडेंट फंड, टू ESIC अकाउंट, टू इनकम टैक्स अकाउंट, एंड अब ये 62,100 माइनस ये अगर बैलेंस करोगे आप कितना होता है यहाँ पे देख लो, एक 4 4 कितना होता है, 7 7 से 11, राइट 11, और यहाँ पे कैरी किया 1 6 7 8 8 और 4 कितना होता है 12, राइट 12 होता है वहां पे। तो अभी क्या करेंगे, 62,100 में से माइनस करोगी ये 50,000 हो जाएगा। ये 50,000 जो है आपका कैश में चला जाएगा डायरेक्टली। ये हो गया फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री। अब कॉस्ट बुक में क्या एंट्री क्या होती है, इसकी सैलरी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 62,100 62,100, ठीक है। देन सैलरी एंड वेजेस एनालिसिस बुक इंडिकेट द फॉलोइंग ब्रेकअप। अभी यहाँ पे क्या है, सिचुएशन नंबर सेकंड है। यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिया है, यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट दिया है, एडमिन दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए यहाँ पे, मतलब ब्रेक करके दिए हुए वहाँ पे। तो इसका जो एंट्री रहेगा फाइनेंस में, इसका हम एंट्री नहीं करेंगे, राइट, फाइनेंस में हम इसका नहीं करेंगे। बट कॉस्ट शीट में क्या एंट्री होगा इसका, यहाँ पे ये सब आपने क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे। तो एक्सपेंसेस मतलब कहाँ पे चले जाएंगे, डेबिट में चले जाएंगे सब कुछ, राइट। सो एंट्री विल बी WIP अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, टू एडमिन अकाउंट डेबिट, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट, राइट, डेबिट, एंड देन टू सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये कितना है यहाँ पे टोटल आपका 62,200, ये कैसे है यहाँ पे टोटल, ये सबका टोटल है यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस एनालिसिस बुक इंडिकेट द फॉलोइंग ब्रेकअप्स। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक कर दिया सब एक्सपेंसेस अलग अलग, मतलब बाइफरगेट किए हुए यहाँ पे एक्सपेंसेस। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द ओवरहेड्स। अभी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस दिए हैं वो किससे रिलेटेड है, वहाँ पे ओवरहेड से रिलेटेड है। यहाँ पे ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट सिचुएशन, transactions relating to overheads expenses to the extent 25,400 were incurred on credit for various services obtained as follows: manufacturing के लिए 12,000, admin के लिए 8,000, selling के लिए 5,400 etc। तभी हम क्या करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। अब ये एक्सपेंसेस जो है ना अलग अलग एक्सपेंसेस हैं, राइट, अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। बट यहाँ पे क्या है एक्सपेंसेस टू द 25,000 पर इनकर्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट में क्या हुआ बट अलग अलग एक्सपेंसेस है। हम क्या करेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। अब यहाँ पे सन्ड्री क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि ये सब अलग अलग लिखने की वजह हमने कंबाइन करके लिखा है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको सेपरेट भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडमिन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट एंड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ऐसे भी एंट्री कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देन कॉस्ट बुक में इसका एंट्री कैसे होगा, अभी ये जो आपके जो एक्सपेंसेस है 12,000 ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इट गोज टू द प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब ये आपके एडमिन से रिलेटेड है यहाँ पे,
सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट, और ये सेलिंग से रिलेटेड है, सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एंट्री होगा 12 प्लस 8 20 प्लस 20 प्लस 5 4 इज इक्वल टू 25 400। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन 900 पेड कैश फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फैक्ट्री 400 एंड ऑफिस 500। अब यहाँ पे क्या कम यहाँ पे कितना है 400 प्लस 500 900 होता है यहाँ पे, राइट। एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट 900 एंड 900 इन द कॉस्ट बुक में एंट्री क्या होगा इसका यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 400, एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 500 एंड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 900, राइट। तो जो कुछ भी ओवरहेड्स रहेंगे कॉस्ट लेजर हमेशा क्रेडिट में ही चला जाएगा, याद रखना, सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस 24,000 पेड टू क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग बिल्स अगर हम पेड करते हैं तो उसका एंट्री ओनली एंड ओनली फाइनेंस में हो जाएगा, कॉस्टिंग में उसका रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा वहां पे। तो एंट्री होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स टू कैश अकाउंट। अभी कॉस्टिंग में एंट्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंस एक्सपेंसेस है, राइट। तो ये यहाँ पे कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं किए जाते वहां पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। हाँ देखो यहाँ पे एंट्रीज की समरी दिया हुआ है, यहाँ पे आराम से समझ में आ जाएगा आपको। परचेसेस दिया है, फाइनेंस में एंट्री कैसे करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, वही कॉस्ट शीट में हम क्या एंट्री करेंगे, कॉस्टिंग में क्या एंट्री करेंगे, स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर अकाउंट। देन नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, कैश परचेस ऑफ मटेरियल फॉर स्टॉक, जो कि हमने जो अर्लियर सब एंट्री जो देखे हैं ना उसी का पार्ट है, यहाँ पे समरी दिया हुआ है उसका, यहाँ पे आप एक बार गो थ्रू करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये एंट्री अगर आप याद रखोगे ना 24 25 जो कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, इतने एंट्री याद रखोगे तो ये जो चैप्टर आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द March in A company limited, enter the transactions in the financial and cost book। मटेरियल परचेस्ड, क्रेडिट परचेस कितना किया 40,000 है और कैश परचेस 38,000 है यहाँ पे, एंड क्रेडिट परचेसेस फॉर जॉब 11,000 है यहाँ पे, राइट। रिटर्न टू सप्लायर्स 1,500 है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिया है, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू जॉब्स, इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू जॉब्स, material return from job to stores and material transferred from job number 18 to 42। अभी इनके जो है ना एंट्री क्यों नहीं होगी वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये 4 एंट्री करेंगे। पहला क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये किसकी बुक में कर रहे हैं हम, फाइनेंस की बुक में कर रहे हैं। देन कैश परचेस है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन रिटर्न किया हम लोगों ने, रिटर्न टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड देन रिटर्न टू क्रेडिटर्स टू परचेस रिटर्न अकाउंट। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 6 दे आर अफेक्ट द कॉस्ट लेजर ओनली। अभी ये जो एंट्रीज है ना भाई, यहाँ पे एंट्रीज है ना ये 3 4 5 6, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड करना है। बट आपका प्रॉब्लम क्या कहता है, एंटर द ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक, बराबर है। अब ये जो है ना हम फाइनेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये जो एंट्री है ना कॉस्ट बुक में ही हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट बुक की जो एंट्रीज है वो नीचे है, उसको हम वैसे देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे पहला एंट्री क्या था, परचेस टू क्रेडिटर्स था। इंस्टेड ऑफ परचेस आपको क्या लिखना है यहाँ पे, स्टोर्स टू जनरल लेजर अकाउंट, पहला एंट्री। दूसरा क्या है, अगेन स्टोर टू जनरल लेजर। तीसरा क्या है, उल्टा हो जाएगा वहां पे, जनरल लेजर टू स्टोर लेजर हो जाएगा वहां पे। रिटर्न किया है ना हमने वहां पे, जैसे कि अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, एक इफेक्ट डेबिट में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा इफेक्ट भी डेबिट में क्रेडिट में चला जाना चाहिए वहां पे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट ये जो यहाँ तक एंट्री थे आपने ये सब फाइनेंस रिलेटेड थे। अभी सेपरेट बाकी जो एंट्री है ना सब ये कॉस्टिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है वहां पे, उनका इफेक्ट फाइनेंस में नहीं होगा वहां पे। अब यहाँ पे क्या है, मटेरियल इश्यूड टू जॉब्स, मटेरियल इश्यूड किया है कुछ जॉब बनाने के लिए, तो उसका एंट्री क्या होगा कॉस्ट बुक में, WIP टू स्टोर लेजर अकाउंट, बराबर है। अभी कुछ एक्सपेंसेस पेड किए हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट,
ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बराबर है। अभी क्या है, हमने कुछ बनाने के लिए स्टोर एक पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए थे गुड्स बनाने के लिए, बट वहां से वो गुड्स हमें वापस मिला है। फिर हमारे पास जो स्टोर लेजर है उसको डेबिट में करेंगे, स्टोर लेजर टू WIP अकाउंट, क्योंकि पहले हमने इसको डेबिट में किया था, क्रेडिट में चला जाएगा। एंड देन जॉब नंबर 42 अकाउंट टू जॉब नंबर 18 अकाउंट, यहाँ पे 2300, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो हमने गुड्स इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिए वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब नंबर 18 टू जॉब नंबर 42, हमने 42 को ट्रांसफर किया है। सो 42 इज द रिसीवर, तो 42 अकाउंट है बिट टू 18 अकाउंट, तो ये हो गया बीइंग द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। ठीक है, ये था आपका यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा।